लिव्यातन और मोसासॉरस का नाम आप में से बहुत से लोगों ने जरूर सुना होगा, लेकिन अगर आपने इनके बारे में नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं कि एक समय ऐसा था जब ये दोनों जानवर हमारे इस धरती के समंदरों में राज किया करते थे। लिव्यातन इस धरती के इतिहास का सबसे बड़ा और खतरनाक व्हेल मछली थी और ये आज से करीब 90 लाख साल पहले ही इस धरती से विलुप्त हो चुके हैं। दूसरी तरफ मोसासॉरस इस धरती के समंदर में रहने वाला सबसे खतरनाक दानव था। ये एक प्रजाति का रेप्टाइल हुआ करता था और ये आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर को तबाह करने वाले महाप्रलय में विलुप्त हो चुके थे। ये दोनों जीव साइज में काफी बड़े थे और ये दोनों बेहद ही आक्रामक हुआ करते थे। लेकिन तब क्या होता जब ये दोनों जीव आपस में ही लड़ना शुरू कर देते? क्या लिव्यातन इस मुकाबले को जीत पाता या फिर मोसासॉरस लिव्यातन के ऊपर भारी पड़ जाता? इसी सवाल का जवाब हम आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लिव्यातन साइज में करीब 45 से 60 फीट का हुआ करता था और दूसरी तरफ मोसासॉरस का साइज करीब 35 से 50 फीट का था। लेकिन आज भी कई वैज्ञानिक मानते हैं कि ये दोनों जीव इससे भी बड़े साइज के हो सकते थे। इससे हमें यह पता चलता है कि इन दोनों जानवरों के साइज में कुछ खास फर्क नहीं था। भले ही ये दोनों जीव साइज के मामले में करीब एक जैसा ही थे, लेकिन इनकी गति में हमें कुछ फर्क देखने को मिलता है। लिव्यातन करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समंदर में तैर सकता था और जरूरत पड़ने पर यह इससे भी तेज गति से तैर सकता था। दूसरी तरफ मोसासॉरस की गति का कोई सटीक आंकड़ा मौजूद नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि मोसासॉरस वर्तमान के शार्क की तुलना में तेज गति से तैर सकते थे। इसका मतलब यह है कि इनकी रफ्तार भी लिव्यातन के समान या फिर उससे थोड़ी ज्यादा थी। लिव्यातन के पास ऊपर के जौ में 22 और नीचे के जौ में 18 दांत हुआ करते थे, लेकिन इनके दांतों का साइज काफी बड़ा हुआ करता था। इनमें से सबसे छोटा दांत करीब 11 इंच का था और सबसे लंबा दांत करीब 14 इंच का था, जो कि 1 फीट से भी ज्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ मोसासॉरस के पास बाहर की तरफ 40 दांत और मुंह के अंदर करीब 20 दांत हुआ करते थे, लेकिन इनके दांतों का साइज छोटा हुआ करता था। इनके दांत सिर्फ 2 से 3 इंच तक ही लंबे हुआ करते थे। तो अगर हम इनके दांतों को आपस में तुलना करें तो यह कुछ ऐसा ही होगा जैसे बाघ के सामने बिल्ली के दांत। मोसासॉरस करीब 5.5 टन के दबाव से काट सकता था, लेकिन लिव्यातन के बाइट फोर्स के बारे में अब तक कोई सटीक आंकड़ा मौजूद नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों को अब तक कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिसे लिव्यातन ने काटा हो, और इसीलिए यह निर्णय करना कि इनके जबड़ों का बाइट फोर्स कितना था बहुत ही मुश्किल है। लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक इनका बाइट फोर्स मोसासॉरस से ज्यादा था, क्योंकि यह साइज में काफी बड़ा और आक्रामक जीव हुआ करता था जो बड़े बड़े व्हेल मछलियों का भी शिकार किया करता था। सिर्फ इतना ही नहीं, ये उस जमाने के सबसे बड़े शार्क मेगालोडॉन को भी टक्कर दे सकता था। अगर आपको मेगालोडॉन और लिव्यातन के युद्ध के बारे में जानना है तो नीचे कमेंट जरूर करें, मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। मोसासॉरस का वजन करीब 15 से 17 टन हुआ करता था, लेकिन लिव्यातन का वजन करीब 50 टन हुआ करता था, जो फिर से साबित करता है कि वजन के मामले में लिव्यातन मोसासॉरस से काफी आगे था। इसके अलावा भी लिव्यातन के सिर का साइज भी काफी बड़ा हुआ करता था, जिस वजह से मोसासॉरस कभी भी लिव्यातन को सामने से हमला नहीं कर सकता था, बल्कि इन्हें पीछे से अटैक करना पड़ता, क्योंकि लिव्यातन के बॉडी का पिछला हिस्सा काफी छोटा हुआ करता था। लेकिन इससे भी मोसासॉरस को कुछ खास फायदा नहीं होता, क्योंकि सिर्फ पीछे से हमला करके मोसासॉरस लिव्यातन जैसे दानव का शिकार नहीं कर सकता था। लेकिन अगर दूसरी तरफ लिव्यातन मोसासॉरस के ऊपर हमला कर देता तो मोसासॉरस के पास करने के लिए कुछ नहीं बचता, क्योंकि लिव्यातन अपने लंबे लंबे दांतों से सिर्फ एक बाइट में ही मोसासॉरस को बुरी तरह से घायल कर सकता था, और इसके बाद मोसासॉरस लिव्यातन के ऊपर पलटकर वार नहीं कर पाता। तो इन सभी बातों से तो यही साबित होता है कि अगर कभी भी लिव्यातन और मोसासॉरस के बीच लड़ाई हुई होती तो उसमें लिव्यातन ही विजेता बनता। आपको इस बारे में क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं।